शोभाराम गुलामवानी ने अपनी पत्नी स्वर्गीय किशनी देवी गुलामवानी की पुण्यतिथि में 101 मीटर चुनरी बूंदी जोत माता को चढ़ाई। रेतवाली महादेव लंका गेट से 101 मीटर चुनरी यात्रा महोत्सव की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा, समाज सेवी डॉक्टर सुरेश शर्मा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना करके की। साथ ही शोभाराम गुलामवानी ने अपनी पत्नी पर लिखी एक आत्मिक प्रेम की अमर कथा पुस्तक का विमोचन भी किया तथा अतिथियों का शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया। 101 मीटर चुनरी यात्रा लंका गेट स्थित रेतवाली महादेव मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बाढ़ गंगा स्थित चौथ माता मंदिर पर पहुंची, जहां पर विधिवत पूजा समाप्त हुई। चुनरी यात्रा का जगह जगह भव्य पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया एवं चुनरी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष शामिल रहे। शिव कीर्तन मंडल एवं महिला मंडल द्वारा चुनरी यात्रा में हर हर महादेव जय माता दी के जय घोष लगाते हुए चल रहे थे। चुनरी यात्रा के दौरान पूरा बूंदी शहर भक्ति के माहौल में परिवर्तित हो गया था। चुनरी यात्रा समापन के बाद सभी ने चौथ माता मंदिर प्रांगण में सामूहिक प्रसादी ग्रहण की तथा अंत में चुनरी यात्रा महोत्सव के संयोजक शोभाराम गुलामवानी ने चुनरी यात्रा में पहुंचने वाले सभी धर्म प्रेमियों का आभार प्रकट किया। शोभा यात्रा के साथ में चढ़ाई जाए। आज वो समय ऐसा समा बना है, तो आज हम यहाँ के कार्यक्रम के पश्चात वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। तुझसे मेरा क्या था जो मेरा है। बधाई सम्मानीय डॉक्टर साहब, भाई शोभाराम जी, अन्य सभी उपस्थित सम्मानित बहनों, माताओं और बहनों, आज का ये आयोजन एक विभिन्न प्रकार जिसमें श्रीमती किशनी बाई की पहली बार अनुपस्थिति। पति पत्नी के संबंध तो सभी के हैं, लेकिन जिस प्रकार की प्रगाढ़ता से आत्मिक भाव से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हुए हर प्रकार की परिस्थितियों में एक दूसरे का सहयोगी बना रहा, ऐसे पति पत्नी का संबंध बिरले होते हैं, हर एक कोई हो। आज के दिन जिस आत्मिक प्रेम अमर कथा का विमोचन किया जा रहा है, उसे आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हमको भी उसी प्रकार का अनुसरण अपने परिजनों के साथ, अपने पतियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। भाई शोभाराम जी के परिवार के आरंभ से और इस समय तक निरंतर रूप से मुझे इनसे जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजनीतिक रूप से भी हुआ, धार्मिक रूप से भी हुआ, पारिवारिक रूप से भी। जो समर्पण भाव इनके परिवार में है, वो मेरे कहने से नहीं जाने जाएंगे। वो सारे पाक लोग जो इस मोहल्ले के बूंदी के जो निवासी हैं, वो अपनी आत्मा से खुद जानते हैं कि इनका स्वभाव, इनका प्रेम, इनके परिवार की हमारे प्रति लगन, हमारे प्रति सेवा भाव, ये जग जाहिर है। हर आदमी के दिलों दिमाग में ये बात। शोभाराम जी एक अमिट छाप, भले ही सूरत चले गए, इनके परिवार वाले चले गए, लेकिन अंतर आत्मा से इनका संबंध इस मंदिर के साथ, बूंदी के लोगों से, परिजनों से आज भी बना हुआ। तो उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में मन से, वचन से, कर्म से और भाव से जो इसमें विवेचन किया है, उसका पता तो आपको पढ़ने के बाद ही लगेगा। तो पंडितों से महामृत्युंजय जप कराने के बजाय लाखों जप सवेरे के साथ बैठकर शोभाराम जी ने अपनी पत्नी के जीवन काल को ठीक प्रकार से बचाने के लिए किया। जो कोई साधारण और असाधारण पति ही कर सकता है।
अन्य लोग तो पंडितों के माध्यम से ही वो करवाएंगे, सवेरे से शाम तक बैठ करके, दिनों तक बैठे रहने पर लाखों का जपी साधक ने किया। तो इनके अंतरात्मा के एक दूसरे का प्रेम के प्रतीक का साक्षी है। पीछे जा, पीछे जा। भैया पीछे आ जाओ यार। भगवान पीछे गाड़ी आगे लगी पीछे से चुनरी को संभाले, क्योंकि पीछे तक बहुत लंबी चुनरी है।
के उतरना। वो के उतरना। अरे बड़े 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 बड़े। अमली हीरो बाजारी चलमा पीले के जो चले रुक जाए एक आगे तक दिखा दे। जय माता जी, 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 जय माता जी।
जी मोबाइल को पीछे रखो थोड़ा भैया थोड़ा पीछे सभी धर्म प्रेमियों को, शिव कीर्तन मंडल, शिव महिला मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्य समय निकाल करके चुनरी कार्यक्रम में सबने भाग लिया, चौथ माता के दर्शन करें। इस चुनरी के चढ़ाने का एक ही कारण था मेरा कि आज के 4 साल पहले हमने 51 मीटर की चुनरी चौथ माता के चढ़ाई थी और वो 51 मीटर की चुनरी भी इसी तरीके से जुलूस के रूप में आए थे। तो जब हम यहाँ पूजा करा रहे थे 51 मीटर की चुनरी की, तो मेरी पत्नी ने उस टाइम पर 4-5 जने खड़े थे, उनके सामने कहा 101 मीटर की चुनरी कब चढ़ाओगे आप? तो मैंने कहा तेरे आप कहते को जब भी चढ़ा देंगे। तो फिर मैं चुनरी चढ़ाने के बाद में हम वापस सूरत चले गए और 3 साल उसको हो गए, वो भगवान के घर पे चली गई। मैं भी भूल गया, मेरे को ध्यान नहीं था कि मुझे 101 मीटर की चुनरी चढ़ानी है। आज के 2 महीने पहले मेरी पत्नी मेरे सपने में आकर के मेरे को बोलती है आपने वो चुनरी नहीं चढ़ाई। मैंने 2 महीने पहले चुनरी तैयार करा करके और वो चुनरी को लेकर सब महिला मंडल के साथ उसकी इच्छा पूरी कर दी है और आज ये इच्छा उसकी पूरी हो गई। उसके कहने के अनुसार आज भंडारा भी है और चुनरी भी चौथ माता के चढ़ गई। सभी लोग मेरे साथ है और आज वो किसी भी हमारे साथ ही है। वो ये देख रही है कि
बहुत बहुत धन्यवाद।